हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि आई एक सब्जेक्टिव केस होते हैं और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। यू का यू होता है, वी का अस होता है, यानी ये सभी ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस जो सभी कॉन्सेप्ट था हम लोग जान गए थे कि अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब और प्रीपोजिशन से पहले अगर पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएंगे। तो ये सभी हम लोग जान गए थे, और जो भी नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों को आगे वाला क्लास अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज की क्लास हम वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग क्या जानेंगे, उसी का केस होता है क्या चीज़, पॉजेसिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोग जान गए, तो अब हम लोग जानेंगे पॉजेसिव केस के बारे में। तो पॉजेसिव केस में दो होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो उसको पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम लोग डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका यूज को भी जानेंगे। तो पॉजेसिव, जैसे आई का था मी, तो यहाँ पे आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या चीज़, माई, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है क्या चीज़, माई यहाँ पे, और यहाँ पे होता है माइन। मतलब आई माई, माइन मी, अगर वो दोनों भी बोलना चाहे तो। उसके बाद आई का हुआ ये माई, उसके बाद वी होता है, जो वी का अस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है आवर, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आवर्स, आवर यानी वी, आवर, आवर, आवर्स, ये सभी हुआ। उसके बाद एक होता है यू, और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है यहाँ पे योवर। इसको योर भी बोलते हैं, कोई कोई इसको योवर भी पढ़ सकते हैं, यानी दोनों साउंड ठीक है इसका। उसके बाद इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, यानी योवर्स, ये हुआ। उसके बाद होता है ही का यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हीज, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसका क्या होता है हीज। और ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे दोनों क्या है, एक समान है। उसके बाद आई, वी, यू, ही एक होता है, और सी, और सी तो ये पॉजेसिव ये सब्जेक्टिव केस हुआ, लेकिन यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो सी का होता है हर, और हर इज जो है सी का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है हर, और यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है हर्स। तो हर्स लिखेंगे हम यहाँ पे माई, आवर, योर, हीज, हर। उसके बाद एक होता है ईट्स, यानी ईट का यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ईट्स। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी में यहाँ पे एस लग रहा था ज़्यादातर में, लेकिन यहाँ पे ही ईट में एस लग गया ईट्स, और ईट्स होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ना कि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये ईट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसका जो है एक तरह से अगर हम लोग बोलना चाहे ये इसका हुआ, और इसके लिए हम यहाँ पे डैश मार देते हैं, तो इसका लिए यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ भी नहीं होता है। और एक होता है आखिरी का दे सब्जेक्टिव केस हुआ, और उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, THERE, देयर वो वाला नहीं, वो दूसरा देयर है। यहाँ पे THEIR ये देयर होता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, इसमें भी एस लग जाता है। ये सभी क्या हुआ, पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस में दो हुआ, क्या सब, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम लोग डिटरमाइनर के भी नाम से जान सकते हैं, बोल सकते हैं। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, इसलिए हम काट दिए, देयर का देयर्स। ये सभी हुआ पॉजेसिव
एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज क्या है वो हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे। तो ये सभी तो वैसे याद करने वाला था, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, याद करना है। तो ये याद करना ही है। जैसे आई, माई, माइन, मी, अगर वो सभी बोलना पड़े तो वी, आवर, आवर्स, अस, जो कि आप लोग पिछले क्लास के होंगे तो समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या बोले। लेकिन इसका यूज क्या करें, इसका यूज क्या है, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद, तुरंत जस्ट बाद जो है एक नाउन की आवश्यकता पड़ेगा ही। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन। माई यानी अगर कोई भी है तो माई प्लस कोई नाउन चाहिए, आवर नाउन, योर कोई नाउन यानी कोई भी नाम। जैसे माई फ्रेंड्स बोलते हैं, आवर फ्रेंड बोलते हैं, माई पेन बोलते हैं, माई मोबाइल बोलते हैं, माई माइक बोलते हैं, योर माइक बोलेंगे, हिज माइक बोलेंगे, हर माइक बोलेंगे, इट्स माइक बोलेंगे, देयर माइक बोलेंगे, देयर मोबाइल्स बोलेंगे, देयर पेन्स बोलेंगे। ये सभी यानी अगर कहीं पे ये सभी आया तो इसके जस्ट बाद हमेशा एक नाउन आएगा ही। लेकिन अगर ये सभी आया तो इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ये सभी एक जो है पूरा इसका हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिए और यहाँ पे ये नहीं आएगा। मतलब कोई भी नाउन अगर इसको ऐसे लिखना चाहे हम यहीं पे काट देते हैं, कोई भी नाउन नहीं आएगा और यहाँ पे नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। और जो सब्जेक्टिव केस था तो हमेशा वो सब्जेक्ट के जगह पे आएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस था वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पाएंगे। लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे कि वर्ब और प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। और वही बात इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमेशा एक नाउन आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम लोग इसको समझना चाहे एग्जाम्पल के माध्यम से तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिएगा। नहीं तो अगर हम यहाँ पे समझाना चाहे आप लोगों को, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि दिखाई देता होगा आप लोगों को। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे ही एक दो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। तो हम लोग इसी क्लास में जो है और भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी जानने लगेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहे एग्जाम्पल में, यहाँ पे नीचे देखने को मिलता होगा, जैसे हम लिखे यहाँ पे माइन फ्रेंड इज ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखे माइन फ्रेंड इज ए गुड स्टूडेंट। तो हम अभी तुरंत क्या बोले हैं, माइन के बाद यहाँ पे ये तो माइन तो प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के जस्ट बाद कभी भी नाउन नहीं आता। उसके लिए क्या जरूरत होगा, माई। मतलब माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड, ना कि माइन फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पे आई और मी में से क्या आएगा, तो आई फ्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ फ्रेंड नहीं रहता तो यहाँ पे आई होता, और मी तो यहाँ पे होगा ये नहीं, ये सब ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आई भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई फ्रेंड नहीं बल्कि माई फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइन फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड। अगर हम और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो यहाँ पे नीचे दिखता होगा आप लोगों को। यानी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सभी के बाद, ये सभी अपने जस्ट बाद जो है तुरंत एक नाउन लेगा ही। बिना नाउन का ये सभी होगा ही नहीं। इसके तुरंत बाद एक नाउन चाहिए, मतलब कोई नाम चाहिए, संज्ञा चाहिए। लेकिन ये सभी के बाद कभी भी नाउन नहीं चाहिए। ये सभी कॉन्सेप्ट है। जैसे माइन फ्रेंड नहीं, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है बल्कि माई के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। तो इसीलिए बोलते हैं माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, इस तरह से बोलते हैं। आप लोग ये नहीं सुने होंगे कहीं पे माइन फ्रेंड, आवर्स फ्रेंड, योर्स फ्रेंड। और एक बात और अगर आप लोग समझना चाहे तो ये जो है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का। यानी माई प्लस नाउन बराबर वो अकेले होता है माइन। जैसे अगर हमको बोलना होगा कि यह कलम मेरी है और यह कलम तुम्हारी, तो एक बार कलम को जो हम नहीं भी बोलेंगे, वैसे है मैं ये मार्कर, लेकिन हम इसको कलम माने तो जैसे यह कलम मेरी है और यह तुम्हारी, एक बार अगर हम कलम बोलिए दिए,
मतलब एक बार हम नाउन बोलिए दिए तो दूसरा बार नाउन बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, जिससे हम लोग साउंड को जो है इसमें ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कोई भी लैंग्वेज में। और नाउन के रिपीटेशन के लिए हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नाउन एक बार तो बोलिए दिए, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, एंड दिस इज योर्स। योर पेन की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, योर पेन की जगह पे डायरेक्ट योर्स, यह तुम्हारी है। मतलब माई प्लस नाउन एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब ये सभी एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है प्रोनाउन का, जो कि आप लोग अभी समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ये सभी याद करने वाला है, और जो समझाना था वो हम समझा दिए, आप लोग समझ भी गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है, और मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूँ। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।